हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था चैप्टर थर्ड संज्ञा। चलिए अब हम इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा को रेखांकित करो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तब यहाँ पर आप पहले वाक्य पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, कौन सी संज्ञा है, आपको उसे अंडरलाइन करना है, नीचे रेखांकित लाइन खींचनी है। जैसे पहला क देखिए, नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी, ये एक नेहरू नाम है ना, तो ये व्यक्ति का एक नाम है, यहाँ पे अंडरलाइन होगा। जन्म इलाहाबाद, एक स्थान का नाम है इलाहाबाद, तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन करना है, ये रेखांकित। ख देखिए, प्रियंका राहुल से बड़ी है। पर प्रियंका राहुल क्या है? किसी व्यक्ति, किसी लड़के और लड़की का नाम है, तो व्यक्ति के नाम, ये भी संज्ञा है, तो आपको नीचे अंडरलाइन करनी है। इसी तरह आपको और भी वाक्य पढ़ने हैं, जो संज्ञा है उसके नीचे आपको लाइन खींचना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा, कोष्ठकों में से उचित संज्ञा चुनकर खाली स्थान भरो। देखिए का खाली स्थान को फलों का राजा कहा जाता है। अब आपको इन दोनों में से चुनकर लिखना है, किसे फलों का राजा कहा जाता है, सेब को कि आम को? क्या होगा? हाँ बताइए। आम को फलों का राजा कहा जाता है। ख देखिए क्या है, खाली जगह पर घरों में दीपों की लड़ी लगाते हैं। होली में लगाते हैं दीपों की लड़ी की दिवाली में? दिवाली पर, तो क्या होगा? दिवाली पर घरों में दीपों की लड़ी लगाते। इसी तरह यहाँ पर आपको उचित संज्ञाएं दी गई हैं, आपको इनमें से चुनकर खाली स्थान में भरना है, कि आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न, तीसरा, स्वयं सोचकर रिक्त स्थानों में उचित संज्ञा शब्द लिखो। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, आपको सोच समझकर उचित संज्ञा के शब्द लिखने हैं। हर सुबह खाली स्थान बाग देता है। किसका चित्र बना है? मुर्गा, है ना? तो यहाँ पर आपको हर सुबह मुर्गा बाग देता है, मतलब उठाता है, आवाज़ देता है। दूसरा, ख देखिए, खाली स्थान हमें फल देते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, आपको यहाँ पे उचित संज्ञा भरना है। तीसरा, खाली स्थान की सुंदरता देखते ही बनती है। किसकी सुंदरता देखते ही बनती है? यहाँ पे आपको फेल करना है, ठीक है? ये खाली स्थान आपको भरना है खुद से, स्वयं सोचकर। अगला प्रश्न, प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत 3-3 शब्द लिखो। व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण और भाव। आपको इसके अंदर 3-3 शब्द लिखने हैं। जैसे किसी व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखना है, किसी प्राणी का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, गुण का नाम, भाव का नाम। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न ये देखिए, अपने घर में देखकर 12 ऐसे शब्द लिखो जो संज्ञा है। अब आपने घर में सामान देखिए, क्या क्या रखा है, जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? जो व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण या भाव के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, तो यहाँ पर आपको वो सब देखकर लिखना है। तो अपने घरों में सामान देखिए और देखकर लिखिए। 7वां प्रश्न, शरीर शब्द एक संज्ञा है, चित्र देखो और शरीर की अन्य संज्ञाओं के नाम लिखो। आपको ये चित्र पर देखना है और शरीर की अन्य संज्ञाओं के नाम लिखने, आँख, कान, नाक, मुँह, ठीक है? आपको यहाँ पर सबके नाम लिखने हैं, तो आप ये कंप्लीट कीजिएगा और साफ सुंदर अक्षर में कीजिएगा। तो आपके लिए बच्चों पेज नंबर 19, 20 और 21 आपके लिए होमवर्क है। ओके बच्चों, बाय बाय।